अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तसल्ली पे सवेर दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो, मजे विच हो और यकीनन मजे विच हो, क्योंकि अच्छी उम्मीद रखना भी बहुत ही जरूरी है। तमाम मेरी भेड़ी, तमाम मेरे मामा, तमाम मेरी सहेलियां, तमाम मेरी आंटियां, सबको अक्सर गुड मॉर्निंग, जी आया को खुश आमदीद। और तमाम मेरे दोस्त जितने भी दे बैठे जड़े इलाके, जड़े शहर, जड़े मुल्क, सबको अक्सर गुड मॉर्निंग, जी आया को। अच्छा, आज मैं सोचनी भाई हम थोड़ी सेहत वाले गाल कर घिननी है, वैसे घट करनी है, लेकिन थ्रू आउट मेरी कोशिश है कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज डेली घिन के आता जी सेहत ना सारे ताल्लुक रखें दी उसी सिर्फ बहुत सारे आदत ऐसे हैं रूटीन वाइज जो करेंदे पे होने और साको नहीं पता होता कि उस सारे वास्ते जो आदत हैं जो सारे जो अमल करेंदे पे हैं सारे वास्ते नुकसानदा भी हो सकते हैं, सारी सेहत वाले नुकसानदा हो सकते हैं। वो ऐसे जो काम हैं बाज टाइम सारी जान भी घिन सकते थे। माजरत नाल मैं डरावना मकसद कहना है, लेकिन कुछ ऐसे आदत हैं जो बदकिस्मती के नाल असा डेली रूटीन करेंदे रहने हैं, लेकिन वो अमल जो हैं या वो काम जो सारे वास्ते खतरनाक थी सकते थे। हुण पुछन आयशा केड़े काम तो सब पूछे तो मैं तो कुछ सेसा लेकिन अगर तुम ना पूछो तो वह भी आयशा हाजिर है, क्योंकि मैं कुछ रिसर्च पढ़ती पई हम और मैं चाहती पई हम कि मैं अपने नाज़रीन में जरूर शेयर कर देवा। अच्छा, पहली जड़ी आदत वो ही पई कि सारे जो अक्सर लोग जुड़े हैं वो करेंदे हैं कि खाना खावन दे बाद फौरन ही बाद सिगरेट नौशी की जिन्हें को आदत है, तंबाकू नौशी की आदत थे और सिगरेट पीना शुरू कर देने थे और आधन के सारा खाना हजम थींदे और अक्सर सड़े हैं गैदरिंग लोग इवें करेंदे पे। अक्सर घर में भी जिन्हें को सिगरेट नौशी की आदत है या तंबाकू नौशी की आदत है तो इवें करेंदे पे थे। जनाब माहिरीन का आखन है पिया कि ये तजर्बा बिल्कुल तुसा नहीं करना, क्योंकि ये तेरे वास्ते सिगरेट जी खतरनाक थी सकती। तुसा पीने तो एक सिगरेट पे हो, लेकिन इनका जरा खावन के बाद अगर तुसा सिगरेट पींदे हो तो 10 सिगरेट दे बराबर ये तो नुकसान देंदी पई है। सुनते पे हो यानी कि पींदे एक पे हो, लेकिन 10 सिगरेट दे बराबर तको ये सिगरेट है नुकसान देंदी पई होंदी, जिंदी वजह नाल तको कैंसर या मोहलिक मर्ज भी लाहक थी सकते थे। हिंगलू खाने दे फौरन बाद कोशिश करे सो अवॉइड करे सो, कोई देर बाद जिन्हें को आदत है मतलब सब पीसो। अच्छा, उनके बाद फौरन फल नहीं खावना और अक्सर घर में चीजें होंदी थी मैं समेत कि मेरे ससुर भी हमेशा डिमांड करें फौरन खाना खत्म थींदे और आखा में कोई फल है तो फल घिन के आओ, बल्कि पहले टोकरी सजी होंदी है और फल जड़ा है वो खाया वेंदा पिया होंदे, जबकि इन चीज तो तुसा अवॉइड करने थिया, क्योंकि खाना खावन दे बाद तो फौरन जब फल खांदे हो तो मैदे च फस वेंदे थिया। ई तारी जड़ी आंत हैं जड़े आंत तक नहीं पहुंच सकते और सही वर्क नहीं थींदा। ही गालू कम अज कम आधा घंटा एक घंटे बाद ही फल घिने तुसा। अच्छा, अगो चल सा चाय पीवन की आदत अक्सर लोग खाने के बाद जो दावतें देते हैं घर में देते हैं कि फौरन आखा में देखे फौरन चाह घिन के और जी फॉर्मेलिटी है पूरी कर दो और ही सांगे जल्दी जल्दी खाने के नाल चाय भी सर्व कर दी वेंदी है, लेकिन चाह के पत्तियां चाहते तेजाबियत होंदी है। इन वजह नाल माहिरीन का आखन है कि तुसा चाहे तो अवॉइड करे सो अगर और इन वजह नाल तारा जो खाना है, क्योंकि सब समझते शायद हजम करेंदी पई है, लेकिन तेजाबियत की वजह नाल हजम नहीं थी पांदा सही तरह। अच्छा, अगला है नहा अक्सर लोग नहाने थे यानी कि धाने थे खाने के फौरन बाद ये भी नुकसानदा है, इतु भी अवॉइड करने थे। खावन यानी कि खावन के बाद खाना खावन के बाद फौरन जो है तुसा कोशिश करनी है कि जब बिल्कुल बात नहीं घेरना, यानी कि हत्ता और जो पाँव और जिसम जरा खून का बहाव है वो बहुत ज्यादा थी वेंदे थे जो खाना खा घिनते हो और अगर तुम धान घिन सो तो तरह से नुकसानदा है, इंगलो अवॉइड करने थिया। इन अलावा लास्ट में गाल करे सवाल साहब मेहमान वाले चहल कदमी जो कि रूटीन वाइज समझा में थे कि बहुत ही अच्छा है और अक्सर लोग एडवाइस देते खाना खाओ फौरन चहल कदमी करो, नहीं करनी जनाब, ये भी नुकसानदा है। फौरन चहलकदमी नहीं करनी, खाना खावन दे बाद कुछ टाइम बाद यानी कि तुसा आधा घंटा घंटे दे बाद चहलकदमी कर सकते हो। ही गालो ए ओ चीज़ हैं जेडे के रूटीन वाइज साको पता क्या नहीं असा और तुसा हों तो दस देवा कि माहिरीन दा आखन है कि तुहाडे मैदे को कमजोर करने चीज़ अगर एक काम तुसा करे सो जेडे कि मैं 4-5 जड़े अमल दोहराएं तो हिंगल कोशिश करे सो कि एक खाने दे कम अज कम एक घंटे बाद या आधे घंटे बाद तुसा ये अमल कर सकते हो। अच्छा चलसा और मेरी ही बरादरी दी यानी कि वकला हजरात जड़े हैं उन्होंने बरादरी दी कुछ खवातीन शामिल हैं आज मेरे प्रोग्राम में, और क्योंकि जितना ही वना वकील था है ना आयशा, लेकिन हम मैं एक एंकर बन चुकी हाँ और ये प्रोफेशन थोड़ा दूर थी चुकी हाँ, लेकिन मेरे नाल आज मौजूद हैं पे जनाब
वकला खावतीन मौजूद हैं पे कश्मीर नियाज अवान एडवोकेट हैं डेली लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं पे हाई कोर्ट बार मुल्तान दे। गुड मॉर्निंग जी को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू तशरीफ घेन किया है और नाल हिन पे न दे बिल्कुल तोबा हमद हिन पे और तो मैं कल प्रीति पे हमको तोबा अक्सर तोबा लेकिन तोबा है ना अक्सर ना और मैंने कल प्रीति पे आया तो रूटीन वाइज तो तोबा आदे ना दिन हाँ आयशा तोबा हमद हिन सानल एडवोकेट हिन पे और एग्जीक्यूटिव मेंबर हिन मुल्तान हाई कोर्ट बार मुल्तान दे असने को खुश आमदीद आक्सो गुड मॉर्निंग और जी आए को आक्सो थैंक यू जनाब तशरीफ घेन के। अच्छा सारी नाल हिन पे बहुत ही अच्छे शायर और यकीनन बहुत अरसे बाद मुलाकात थी पई है गपशप थी सी नवी और लिखसूं कि क्या लिखे थे नवा कलाम घेन के अफसाना नगार भी मामून ताहिर राणा साहब हैं। गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद। तो खुश आमदीद जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू तशरीफ घेन के नाल राणा सरफराज ताहिर जो कि शायर हैं उर्दू शायरी बहुत अच्छी करने पेन थे और जनाब जी मस्कत तो नदा ताल्लुक है मस्कत तो तशरीफ घेन के। गुड मॉर्निंग जी आए को और खुश आमदीद। थैंक यू चलो तशरीफ घेन के और जैसा पहले मैं कश्मीरा नाजना याद करे बड़ा प्यारा ना है कश्मीरा किरे रखेगा मेरे ग्रैंडफादर ने रखा है। क्या मतलब क्या है कश्मीरा का? जन्नत की वादी है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इतने स्मार्ट हो इतने प्यारे हो कश्मीरा मुश्किल का थी दी है मैं आदि अगर काम दी गाल करे हाँ क्योंकि थोड़ा दबंग खवातीन को भी भरना पौंदे थे लसा कोर्ट कचहरी चादर ना काम करना पौंदे थे। अच्छा तुबा भी इंसान तुबा ना भी गाल करे तुबा में को आयशा मुलाकात तो हुई है कहीं तुम्हारे साथ लेकिन विदाउट मेकअप ना आयशा चेंज लगती है वाकई काफी चेंज लगती है। हाँ जी। अच्छा तो देख के लग रहा था कहीं मिल चुके हैं हम कहीं मिले हैं मैंने कहा कचहरी में मिले हैं बार रूम में मिले हैं। हाँ जी। अच्छा किवें लगता पे तुबा मैं जानना चाहता कितना अर्जा थी गई तो प्रैक्टिस को और करंट स्टार्ट की थी तो दसे मुझे 7 साल हो गए हैं प्रैक्टिस स्टार्ट किए हुए तो मुझे तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगा है। गुड। और मैं तो बल्कि ये कहूंगी लेडीज को इस साइड पर आना चाहिए। हमारा कंसेप्ट ये बना हुआ है कि यहाँ पर लड़कियों की वैल्यू नहीं है। ठीक है हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि ना कोई मतलब वकील की वैल्यू नहीं है लेडी लॉयर्स की नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने सबने मना किया था ठीक है कि भाई ये अच्छी जगह नहीं है लेडीज के लिए तो आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे फादर ने मुझे बकअप किया था कि भाई नहीं तुम्हें जाना चाहिए तो उन्हें पता था मेरा इंटरेस्ट और मेरा माइंड इस टाइप का है तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा बातमाद में आदिया बच्ची तो होना बहुत ही जरूरी है और थोड़ा मुंह फट माजर दराज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जी को आदमी है तो अगर ज्यादा जुबाना अगर हम बात करने हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत ही जरूरी है। वाकई में हमें तो पता नेचर क्या है? मैं शुरू से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ठीक है। हाँ मेरी शुरू से ही ऐसे जो लगा बुरा बोल दिया जो अच्छा नहीं लगा था बोल दिया। ठीक है ये नहीं देखना कि रिजल्ट नहीं देखना। हाँ उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। और नाज़रीन से चलते पे छोटी ब्रेक देखी थे ना वैसे सर नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन खुश आमदीद तक सवेल दरांगे और तुम जिम्मे दसेंदे पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हन पे और बड़ी बा एतमाद हन बा हिम्मत भी होना बहुत ही जरूरी है। बा हिम्मत भी मैं शुरू से हूँ। हाँ मुझे शुरू से रखा ही ऐसा गया ना मैंने कराटे की क्लासेस भी ली। वाह जी वाह कराटे भी डाल लेती उसकी वजह से भी बंदे को कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो आई थिंक और घर के माहौल का भी बहुत डिपेंड करता है आपके ना तो उसकी वजह से आप तो फिर घर में लड़ाका में शुरू तो नहीं लड़ाका कराटे आते हैं तो फिर भाइयों बहनों की तो शामिल होती होगी है ना? बिल्कुल भाइयों के साथ तो मैं भी खेलती थी मुझे याद है कि मेरी लड़ाई थी और मैं टिश्यू ला के खड़ी मेरे साथ भी यही कुछ है बट मैं खानी ऐसे ही होता है। लेकिन मारने का भी मजा आता है मार खाओ भी और मारो भी दोनों काम होते हैं। अच्छा कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा भाई कितने हैं? 2 भाई 2 बहनें। ठीक है। और भाई में लड़ाई थी ज्यादा या बहन ना लड़ाई? नहीं बहन के साथ बहन तो एक ही है। बहन एक ही है। हाँ। भाइयों के साथ होती है क्योंकि मेरे दोनों भाइयों का इंटरेस्ट भी इसी साइड पे है। अच्छा ला की तरफ मार्शल आर्ट की तरफ। ठीक है भाई इसलिए उनके साथ ज्यादा इस तरह का होता है। अच्छा हमारी ट्रेनिंग थी भी
नहीं, अपनी फैमिली में तो पहली लड़की मैं हूँ हाँ। जिसने लॉ किया है हाँ, और ठीक है, जबरदस्त। बड़े इंस्पायर हुए हैं। मेरा बड़ा भाई अब लॉ कर रहा है। अच्छा ठीक है कश्मीरा नाल भी गल कर कश्मीरा ये तो बहुत ही दबंग भी हैं मार्शल आर्ट वाले भी उन्होंने इंटरेस्ट है कश्मीरा का क्या क्या इंटरेस्ट है क्या मेरा पहले मेरा ही सोशल मतलब कि जर्नलिस्ट का मतलब भी शौक है। हाँ। मेरे दादा वगैरह को भी है कि जरा ना मैं जर्नलिस्ट बना, हाँ लेकिन मेरे जो है ना अब्बू दा इना दा कि मैं ना वकील हूँ, तो इस वजह को ना मैं मतलब कि वकालत बहुत ज़्यादा मतलब कि सेटिस्फेक्शन है। वालदैन भी फख्र महसूस करें। मैं भी अपने खानदान की पहली मतलब कि लॉयर हाँ, बल्कि एजुकेटेड भी मैं हाँ अपने पूरे खानदान की फैमिली दी जी। ते मेरे जरा बाकी बहन भाई भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मतलब पढ़े लिखे स्टडी वाइज हैं। ते इस तो इलावा भी जो है ना मेरा अच्छा ये मैं जानना चाहता हूँ कश्मीरा ये जो प्रोफेशन है वकालत का खुद ही चूज किया या कहीं हेल्प आउट किया या लगा कि अट्रैक्शन जो आदत ना क्रेज है पिया वो क्रेज एक जमाने बहुत चला है पिया क्या बस मेरे ना असल दादा दे दोस्त हैं उन्होंने ना अल्लाह दी साहब ने मियां चन्नू देन ते उन्होंने दे बेटे भी वकील हैं ते उन्होंने आखे भी जरा मेरी दादी को एडवाइस की है कि तुसा मतलब कि कश्मीरा को पढ़न का काफ़ी शौक भी है। हाँ। इस तो इलावा इंटरेस्टेड भी है पढ़न दे ते इन्हां को ना तुसा वकालत दे मतलब शोबे च करो मैं मतलब कि हेल्प भी करे सा। मेरे बेटे भी पढ़े लिखे हैं वो भी एडवोकेट हैं और उन्होंने थरू भी मतलब कि कश्मीरा दी हेल्प थी सी ते इस वजह नाल मैं मतलब वकालत दे पेश जबरदस्त। अच्छा मजे दी गपशप चल सी कश्मीरा नाल और तोबा नाल अच्छा चल दे मामून वाले मामून थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। अच्छा ये नहीं वैसे एक्सप्रेशन यही होते मामून का हमेशा नहीं बस शक्ल है अच्छा मामून क्या चल रहा पे कुछ नवा दिखे थे कुछ जैसे हाँ मैडम मेरा जो काम है ज्यादा तहकीक पर है, तहकीक और तनकीद पर है। मेरा काम एक हमारे बड़े पाकिस्तान के नामवर शायर थे इकबाल रशीद साहब उन पे मेरा काम चल रहा है। ठीक है इकबाल रशीद फन शख्सियत क्या है तो क्या तनकीदी पहलू नाल क्या दे हो जायजा घिंदे कुछ माशरे दे और कुछ जैसे मैडम तनकीदी पहलू असल शायरी दाई में देते हैं कि क्या वो जेडी शायर शेर पे कोई भी है हाँ वो आवल वक्त में कितना असर रखे ना पिए। ठीक है अच्छा ये चीज भी नोट की हुई बिल्कुल नोट की हुई जेडी हुंदी शायरी थींदी पई है। हाँ ठीक है तो वो आने वाले वक्त क्या उनके क्या असरात हो सन ठीक है शायर क्या गाल करे ना पिए। ठीक है अच्छा तनकीद करना तो बड़ा आसान है इस्लाह करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा मैं भी जानना चाहता हूँ उर्दू अदब में तनकीद बहुत मुश्किल काम है। अच्छा मुश्किल काम है हाँ क्या जी। ठीक है अगर जायज सही तनकीद की जाए ना हाँ, किसी पर हाँ हाँ हम तो किसी चीज का पता होता नहीं हम अहमी तनकीद कर देते हैं और वकीलों को क्या आता है डॉक्टरों को क्या आता है हाँ ऐसी बात नहीं होती। जब आप उन पर तहकीक करेंगे ना हाँ ठीक सही मायनों में करेंगे तो फिर पता चलेगा कि ये तनकीद कितना मुश्किल काम है क्योंकि हमने कमजोर पहलू ढूंढने होते हैं ठीक है उनकी शायरी के या उनकी चीजों के। हमने बात करनी है उनके इल्म पे उनकी शख्सियत पे बात नहीं करनी। ठीक है जो काम उन्होंने किया है हमने उस पे बात करनी है। वैसे वैसे अगर कोई बात करें कपड़े क्या है जी ये कोई तनकीद नहीं है हमारा वो ट्रेंड बन गया है। खवातीन ये होता है तनकीद करना उस कपड़े अच्छे नहीं पाते हैं मैं क्यों अच्छा करने की तरह खवातीन का भी तो रोल है ना कि इनकी पार्लर वाली चंगी हो सी। हाँ बड़ा तजुर्बा है कि हम हाँ जी मेरी मिसेस जाहिर कर ली तजुर्बा है। हाँ सही मतलब इस तरह की तनकीद थे मतलब सही मायने जड़ी सा तनकीद आते हैं वर्क दे वाला ओ क्या नहीं होती राहत सरफराज साहब मस्कत तो तशरीफ घेन कैन कुछ आपरे बारे में कुछ दसे। मैं राना सरफराज ताहिर बेसिकली धनौट से ताल्लुक है जिला लोधरा से और तकरीबन 2010 से मैं मस्कत में हूँ। अच्छा ऑयल एंड गैस में वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर पे जॉब कर रहा हूँ जबरदस्त और साथ बस हल्की फुल्की शायरी चल रही है। अच्छा ये शायर थे मान के बने जल्दी फिर छोड़े जरासीम तो यहीं से थे हाँ तो वहाँ जाके थोड़ी सी मजीद तहरीक मिली हाँ तो कुछ पाकिस्तान से दोस्त अहबाब अच्छे ठीक है हैं। किस तरह की शेर शायरी करेंगे मैं जैसा जानना चाहती हूँ बस जनरली माशरती पहलुओं पे ज्यादा अच्छा फोकस केड़ी चीज ज्यादा फोकस कर रहे हो अगर मशरती पहलू दी गल करने केड़ी चीज तक जेडी जो चीज सामने आ जाए जो चीज नोटिस में आ जाए कुछ जरूरी नहीं है कि इस मौजू पे हमने वो करना है कोई एक मौजू नहीं होता शायर का क्योंकि ये बाउंड नहीं होता। बिल्कुल ठीक है इसकी नजर जो है ये वसी होती है। ठीक है शायर का जो तखय्युल होता है ये बहुत वसी होता है। ठीक आज इस लाइन पे चल रहा है तो कल वो फौरन उसका मौजू भी चेंज हो जाता है। ठीक अच्छा स्टार जो रहे मस्कत वन के थे उनको पहले भी लिख दे हावे तक वो आदत है जी हल्का फुल्का यहाँ से भी शुरू किया था यहाँ से कॉलेज लाइफ से यानी वैसे बचपन में जो शौक है या जी कॉलेज दौर में
शुरू ٹھیک ہے ہوتا یعنی ٹین ایج عمر وچ شوق تھے جل محبت تھی بھی پئی ہوندی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا تو بس وہ پہلے اچھے شعروں کو پڑھنے کی حد تک تھا ہاں تو پھر ایک دوست تھا تو اس نے لکھنا شروع کیا تو ساتھ ساتھ میں نے بھی کوشش کی شاید میں بھی لکھ سکوں اچھا دیکھا دیکھی اللہ سسٹم ہے جی 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 ایسے ٹھیک ہے تو بس وہ کچھ جن اچھے شعروں کو پڑھا تھا ان کی وجہ سے تحریک ملی کچھ دوستوں کی محبت تھی پھر راجہ کوثر صاحب استاد یہاں پہ انہوں نے اچھی رہنمائی کی اور آج کل تو سبھی استاد ہیں جس سے کچھ مل جائے چپ کر کے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ سنے سو سا کو سن سو بھی صحیح ناظرین میرے کی چھوٹی بریک دا بعد واپس آ سو کہ تھئی دا ویسے سارے نہ آتا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید تک سب کو سویل دے رہاں گے رانا سرفراز صاحب والی جلسوں اور انہیں کو انہیں کلام سننا چاہوں جی سرفراز شیر ماں کے نام کرنا چاہوں گا کہ جی ضرور ہوا ہوں سرخ رو ہر گام طاہر ہوا ہوں سرخ رو ہر گام طاہر ملا انعام یہ ماں کی دعا سے واہ جی زبردست چندہ شارور کے اتنا کہا تھا میں نے ہے عزم سفر غلط اتنا کہا تھا میں نے ہے عزم سفر غلط وہ لے رہا ہے بات کا میری اثر غلط واہ 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 کیا کہنے کل رات ہی سے چاند کی مدھم ہے روشنی ٹھیک ہے کل رات ہی سے چاند کی مدھم ہے روشنی کل شب کسی کی پڑ گئی شاید نظر غلط کیا بات ہے کیا کہنے نظر لگ گئی اچھا زبردست افسانہ حیات کا مطلب بدل گیا افسانہ حیات کا مطلب بدل گیا ہر لفظ پر لگا دیے زیر و زبر غلط واہ جی کیا بات ہے اور کس کو قصوروار میں ٹھہراؤں آخرش واہ جی کس کو قصوروار میں ٹھہراؤں آخرش وہ شام ٹھیک تھی کہ ہوئی ہے سحر غلط واہ اور منزل کے جستجو میں سوال ہی نکل پڑے منزل کی جستجو میں سوال ہی نکل پڑے لیکن کبھی لیا نہیں رکھتے سفر غلط واہ 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 کیا بات ہے اتنا کہا تھا میں نے ہے عزم سفر غلط وہ لے رہا ہے بات کا میری اثر غلط آئے ہائے مامون صاحب میڈم کنٹینیو کریں یہ تو غلط مطلب یہ رہے میں دنیا سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ دنیا کسی کی بات کو گردانتی نہیں اپنے سوا کسی کو بڑا مانتی نہیں اپنے سوا کسی کو بڑا مانتی نہیں میں وہ ہوں جس کا سارا زمانہ ہے آشنا واہ میں وہ ہوں جس کا سارا زمانہ ہے آشنا ایک میری ذات ہے جو مجھے جانتی نہیں ایک میری ذات ہے جو مجھے جانتی نہیں ہم روشنی کو شہر میں لائے ہیں ڈھونڈ کر ہم روشنی کو شہر میں لائے ہیں ڈھونڈ کر لیکن تیری نگاہ ابھی مانتی نہیں لیکن تیری نگاہ ابھی مانتی نہیں میں جس کے واسطے ہوں زمانے میں آئینہ میں جس کے واسطے ہوں زمانے میں آئینہ سرفراز دیکھنا کہ وہ شخصیت بھی غم میرا پہچانتی نہیں وہ شخصیت بھی غم میرا پہچانتی نہیں پھولوں میں باس ہے نہ ستاروں میں نور ہے پھولوں میں باس ہے نہ ستاروں میں نور ہے کہ وہ زندگی شعور کو پہچانتی نہیں کہ زندگی شعور کو پہچانتی نہیں کہ ہم پیار کی تلاش میں پھرتے ہیں در بدر ہم پیار کی تلاش میں پھرتے ہیں در بدر سچ بات ہے یہاں پر کہیں شانتی نہیں سچ بات ہے یہاں پہ کہیں شانتی نہیں کہ مامون سارا شہر ہے دکھ سے اٹا ہوا مامون سارا شہر ہے دکھ سے اٹا ہوا کیسی ہوا ہے تیرگی جو چھانتی نہیں کیسی ہوا ہے تیرگی جو چھانتی نہیں میں جس کے واسطے ہوں زمانے میں آئینہ وہ شخصیت بھی غم میرا پہچانتی نہیں واہ جی واہ زبردست اچھا غم دکھ تکلیف اچھا یہ ہر بندہ فیل کریں دے محسوس کریں دے بالکل بالکل لیکن شاید ہر بندے کو الفاظ نہیں ہوتے جڑے کہ شاید جڑے الفاظ استعمال کرنا پڑے یا بیان کرنا پڑے آپ کی بات بجا ہے لیکن ہر بندے کے اندر احساس موجود ہے کچھ لوگ احساس اظہار نہیں کر سکتے ایک مصرع ہے کسی فلم کا کہ ہم لبوں سے کچھ کہہ نہ پائے اور وہ سمجھے نہیں خاموشی کیا چیز ہے کچھ لوگ اظہار نہیں کر پاتے کچھ لوگ کر دیتے ہیں کچھ لوگ خود سے ہی میں بھی ایک چیز سنایا تھا کہ
میں وہ ہوں جس کا سارا زمانہ ہے آشنا. یعنی کہ ہم اپنی ذات کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کدھر کھو گئے ہیں. خاص طور پہ ہم اپنا بچپن تلاش کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساتھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتے. بالکل. اور پورا اس سلسلہ میں چلتا ہی رہتے تھے سب اپنے سارے سکھی ہونے تھے, دوست ہونے, انہوں کو لبھیندے پہ ہونے, اور پتہ نہیں کتنا غائب تھی چکے ہونے تھے. اچھا کشمیرہ کتنے بہن بھرا ہو جویں کہ تسا دے سندھ پہ تسا ہی کلاو وچ آئے ہو اور تسا ہی اپنی جڑی فیملی وچ ہو کچھ پڑھے ہو, مطلب LLB کیتے تھے اور پاسے آئے ہو, باقی فیملی وچ رجحان کیا ریزن کیا ہے؟ نہیں ویسے میرے 6 بھائی ہیں اور جی ہم 5 بہنیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 11 بہن بھرا ہو. 11 بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. پڑھے ہوئے سارے ماشاءاللہ, میرے بھائی بھی پڑھے ہوئے ہیں اور سسٹر بھی پڑھی ہوئی ہیں سارے. اچھا تیرا نمبر کیڑا ہے؟ کیونکہ اتنے باروز انداز نال گفتگو کرندے پے ہو, میرے کو کہ جو وڈی بہن ہوتے بہت ساری ذمہ داریاں ہوئی, واقعی نہیں کوئی ایسی ذمہ داری نہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں دوسرے نمبر تے یا پہلے نمبر تے میرے بھائی ہیں. یا پیشے دا کو جو ریکوائرمنٹ پانے دی کہ تھوڑا تھوڑا ڈیسنٹ ریٹ شروع دے میں ہے. جی خاموش طبیعت, بالکل خاموش طبیعت ہے میری شروع بچپن دی. ہاں اچھا اکثر ہوں وڈے کو زیادہ اہمیت ملتی ہے, درمیان والے رول ورن تھے اولا حال ہے کیا چکر کیا؟ ویسے اہمیت سارے کو زیادہ ماشاءاللہ میرے کو ہی ملتی ہے. جو بھی گال مطلب کوئی کرنی ہوتی ہے گھر یا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے, میرے چھوٹے بہن بھائی سارے مطلب میرے کو کروا کے ابو کو امی کو منوینے. اچھا زبردست سمجھدار. جی جی بالکل. میرے بڑے بھائی تک بھی اگر کوئی ایجا میٹر ہوئے تو میرے کو یاد ہے کہ ابو نال گال کرو یا امی نال گال کرو. کوئی اچھا کتنا زیادہ بنتی ہے؟ میری میرے اپنے ابو نال زیادہ بنتی ہے. ابو نال زیادہ بنتی ہے. ابو دے نال زیادہ. اگر ابو کو گال منواونی ہو تو ول کشمیر تک پہنچ جاتا ہے. اس وجہ کو ول سارے میرے کو ہی مطلب کہ یہ کرنے ٹھیک ہے ڈسکس کرنے کوئی بھی میٹر ہوئے تے ابو تک پہنچاون واسطے میرے کو ابو کرنے تے ول میں ابو کو سارے گاڑی مطلب دے آدی اپنے فیملی دے میٹرز وغیرہ شیئر کرنے میں میرے کو ہی پہلے آدن کہ آپ ہی تو سب گال کرو. اپروچ کرنا ہے کوئی میٹر ہے کشمیرہ کو ہی اپروچ کرے سن تھے پہلے. بالکل شامت ور کرنے تھے کشمیرہ ایک کام کرا دے یار, ایک کام کرا دے جو آپ کچھ آپ سے دے نہیں انہاں کو نہ ٹرسٹ ہونا ہے, بھروسہ ہونا ہے اپنا کہ دی سسٹر ان ساری اساں کوئی بھی گال کرنی ہوئے تا مطلب کہ بلا جھجک آگ سکدے نے. تے خوش آمدی نہیں کیونکہ ایک مان ہوندا ہے اپنے بہن بھراواں دا, جو رشتہ ہوندا انہاں دا مان ہوندا انہاں کو. تے آکھن واسطے کوئی بھی گل کرنی ہوئے تا مطلب بلا جھجک آکھ بھی لینے. کوئی جی میں انہاں کوئی ضرورت نہیں پوندی کہ میرے نال مطلب خوش آمد کریں یا کوئی جی گل کریں, کیونکہ انہاں کو پتہ ہے آپ ہی کو گل کرنی ہے, انہاں نے فوراً ابو نے گل کر دی. ٹھیک ہے. آپ بڑا مشکل کام ہے, آپ ہی بڑنا بڑا مشکل کام ہے. جی کافی مطلب ٹف ہے کیونکہ ساری ذمہ داریاں بڑی سسٹر تے آ گئی ہیں. کوئی بھی گل ہوئے کرنی ہوئے تو میرے کو سوچنا پڑنا کہ یہ گال مطلب جو میرے ہینڈ اوور تھا یہ میرے کو گال کرنی چاہیے, ابو کو نہیں کرنی چاہیے. سوچ کے وال میں انہوں کو دیں ٹھیک ہے میں خود سوچینی گال کرنی ابو نال اگر مطلب انہوں کو ٹائم لینی ہے وال میں کریں دی بھی ہاں میرے کو مایوسی کوئی نہیں تھی. میرے ابو فوراً ماشاءاللہ دل زیادہ ہے. والدہ نال زیادہ کلوز کہنے میں والدہ مطلب کہ زیادہ تر یہ کہ انہوں دا مائنڈ نہ تھوڑا سا ٹپیکل مائنڈ ہے انہوں دا, جویں ہوندا نا کہ برادری ٹائپ برادری کے اکثر لوگ کے امی میرے مطلب زیادہ تر برادری کو فوکس کرے نے اپنے مطلب سسٹرز وغیرہ کو اپنے بہن کے اکثر خالہ کے اکثر اس وجہ کو زیادہ دن بس جو مطلب کہ گال کرنی ہو تا یہ دن بس نہیں پہلے ہی منع کر دینا. لیکن ابو نال کوئی بھی ایسی گل کوئی نہیں ہوتی, جو ہی آنکھو بس ابو فوراً ماشاءاللہ کنے نال کلوز ہو زیادہ؟ سب کے ساتھ کلوز ہوں. اماں کے ساتھ یا ابا کے ساتھ زیادہ کنے نال بنتی ہے؟ ابو کے ساتھ زیادہ بنتی ہے. شرارتی فیس ہے یعنی کہ سوری معذرت ہے نا, لیکن مطلب ماشاءاللہ مطلب لگ گئی تھی اگر بچپن میں بڑے شرارتی ہو تو ہو تک کی چیز آندھی پئی ہے چلتی آندھی شروع سے ہی ایسے ہی پڑھائی سے دور بھاگنا, شرارتوں کی طرف زیادہ بھاگنا. اچھا بچپن میں ہاوے ایسے زیادہ پڑھا کو کیا نام نہیں نارمل ہاوے بالکل صحیح. ایوری اسٹوڈنٹ جو ان سے ہوتے ہیں وہ ایوری اسٹوڈنٹ کوئی نہ کچھ کر کے دکھا رہے ہیں, یہ میں گل منے نہیں ہاں تو بس اسی لیے تو وہ لائف کو انجوائے بھی کرتے ہیں نا ہر طریقے سے. تو کرکٹ کھیلنا, اچھا گڈ زبردست, گلی ڈنڈا کھیلنا, سارے بوائز آر اگینسٹ سارے صحیح. اور لڑائی کرنی ہو تو بچہ کو کھیلنا تو آؤ بالکل ایسے تو فل اس طرح کی انجوائمنٹ تھی. ہاں لڑکوں والے سارے کھیل یہ وہ اچھا
ٹھیک ہے یہ بچپن کی کوئی شرارت جتنے کٹ پئی ہوئے اور تک یاد ہوئے کہ بچپن میں کٹ کھا دی اما رسیندے ہوئے تو آپ کو کیونکہ اکثر چیزیں بھول رہے ہیں سارے لوگوں کو وقت نہ لگا نہیں اس ٹائم میرے ذہن میں کوئی نہیں آ رہی بچپن کی کوئی شرارت یاد نہیں آ رہی نہیں کہ جس پہ زیادہ ڈانٹ پڑی ہو یا اس طرح وہ ذہن میں نہیں آ رہی اس ٹائم. ٹھیک ہے کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کوئی شرارت جو اکثر یاد آندی ہوئے میں یہ شرارت کی ہے نہیں وہ ہم اسکول سے آتے تھے نا آتے ہی یونیفارم پہنا ہوا ہے اور ہم نے ریسلنگ سٹارٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے میرے پسندیدہ شعبہ ریسلنگ کا تھا تو دادی اماں سے بہت ڈانٹ پڑتی تھی اس بات پہ وہ داد بندی آتی ہے آنے نال ہی طرح سے کوئی دربات آئے کوئی سکول لمبا ٹائم ہونا چاہیے نا لوگوں کا جب شب کرو سے تو بنال میرا ٹھیک ناظرین چھوٹی بریک دا کے تھے نا ویسے سر ناراض ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید اکثر تو سویل دے رہیں گے اور سارے نال بالکل رانا سرفراز طاہر صاحب بھی ہیں پہ میں نے گفتگو کرے سا مسکت انٹا مقیم ہیں تھا وقت سلسلے گئے انجینئر بھی ہیں پہ اچھا کتنا عرصہ تھی کہ بہر گیا ہوئے تقریباً 9 سال ہو گئے 9 سال فیملی کتنا تھی ہے یہ نال اچھا تو ہر سال آندے ہو جی ہر اہم موقع تے آندے ہو بس ہر سال چکر لا گئے 3-4 مہینے واسطے اچھا 3-4 مہینے اپنی فیملی نال سپینڈ کریں دے صحیح اچھا کچھ مزید کلام چھوڑنا چاہتا ہوں تارے کو جی ضرور کہ وقت جب آئینہ اٹھائے گا اچھا وقت جب آئینہ اٹھائے گا میرا ہونا مجھے دکھائے گا میرا ہونا مجھے دکھائے گا زبردست وقت جب آئینہ اٹھائے گا میرا ہونا مجھے دکھائے گا اور یہ زمین ساتھ لے اڑوں گا میں واہ جب کبھی آسماں بلائے گا واہ زبردست اور چند شرور کے چلے تھے صبح کو اور شام تک نہیں پہنچے چلے تھے صبح کو شام تک نہیں پہنچے صحیح تو کی پا تیرے بام تک نہیں پہنچے واہ زبردست اور تلاش رفت و الفت میں قافلے جو چلے بھٹک گئے وہ سبھی گام تک نہیں پہنچے واہ جی واہ زبردست اور ہمارے صبر کا پیالہ چھلک بھی سکتا ہے ہمارے صبر کا پیالہ چھلک ہمارے صبر کا پیالہ چھلک بھی سکتا ہے اگر یہ ہونٹ بھرے جام تک نہیں پہنچے واہ جی واہ اور الف تو بعد میں آتا ہے حرف لا میں اور ٹھیک ہے الف تو بعد میں آتا ہے حرف لا میں الف تو بعد میں آتا ہے حرف لا میں اور چلے تھے ہم بھی مگر لام تک نہیں پہنچے واہ جی واہ زبردست اور ابھی تو نیند خریدی ہے میرے آجر نے ابھی تو نیند خریدی ہے میرے آجر نے سنہرے خواب ابھی دام تک نہیں پہنچے واہ جی واہ زبردست اور بہت شکریہ اور آخری شعر دیکھیے کہ لہو کا رنگ تھا یکساں مگر بچانے کو ابھی حالیہ نیوزی لینڈ والا واقعہ ہوا تھا کہ لہو کا رنگ تھا یکساں مگر بچانے کو سفید فام سیاہ فام تک نہیں پہنچے لہو کا رنگ تھا یکساں مگر بچانے کو سفید فام سیاہ فام تک نہیں پہنچے واہ جی واہ زبردست زبردست اچھا ماشاءاللہ 9 سال تھی کہ انشاءاللہ شاعری کریں دے باقاعدہ تے کیا کوئی کتابیں لکھی یا سوچیں دے پہ ہو پاکستان آزمائی یا کیا انشاءاللہ ان قریب ہاں پبلش تھی سی طریق انشاءاللہ صحیح مطلب اتنا ہے میادیا مواد کے ضرورت ہے پہ کہ مطلب کتاب سے تقریباً قریب ہوں ہاں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس اب شاعر جو ہے نا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا ایک شعر بھی جو ہے نا وہ ضائع ہو بالکل اب جیسے مامون بھائی پہلے بات کر رہے تھے وہ تنقید والی تو جب ان نقاد کی نظر سے گزرتا ہے ایک شعر تبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے تو ظاہر ہے جتنی بھی غزلیں یا شعر کہیں ہیں ان کا پہلے آپریشن ہوگا جب بچیں گی اس کے بعد انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے اچھا میں جاننا چاہتا ہوں مسکت سے کہ آج بھی محفلیں تھی نرانن یا تھا کوئی جی بالکل وہاں باقاعدگی سے ہر مہینے ایک محفل ہوتی ہے اور سالانہ ہم وہاں پہ ایک عالمی مشاعرہ بھی کرواتے ہیں گڈ زبردست ابھی حالیہ نومبر میں ہم نے عالمی مشاعرہ کروایا تھا وہاں پہ الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے اور باقاعدگی سے ہر مہینے جو ہے نا ہماری مجلس شعر و ادب عمان کے نام سے وہ چل رہی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے گڈ یعنی اتنا بھی سارے ایونٹس جڑے تھے میرے بہامد دے بہانے ہونے تھے ہکلے کو اپنا جڑا ہے کلام اور ایسے پروگرام سے بڑی تحریک ملتی ہے ایک دوسرے کو بالکل اور مل بیٹھنے کا بہانہ ہے ٹھیک ہے اور بہر ون کے کیڑی چیزیں جو زیادہ مس کریں دے اپنے مطلب مسکت پہ چھو تو اور اپنے وطن کو دور تو کیا ہے سب سے زیادہ تو اپنے وطن کو ہی مس کرتے ہیں ہاں اس کے بعد اپنی فیملی ہو گئی دوست احباب ہیں بالکل اور یہاں کے جو کھانے ہیں آج صبح مامون بھائی نے دیسی ناشتہ کروایا ہے یقین کریں بہت عرصے کے بعد
बहुत मजा है, ये चीजें मिस करने वाली। ठीक है, यानी फैमिली तो हर कोई मिस करने से दूर चले हुए सो, लेकिन जेडे खाने होने थे जेडे मैं आती वो भी बड़ा मिस करते पे दोस्त अहबाब बड़े मिस थी है ना, जिन्हें इधर टाइम गुजारा होने थे। अच्छा अच्छा टाइम इतना मिल वेंदे थे कि मतलब दोस्त अहबाब नाल मिलन दा बावन दा ये काम में जितनी मसरूफियत होंदी कि टाइम नहीं मिलता। असली टाइमिंग होंदी है साडी तकरीबन 10 घंटे दी, ठीक उन बाद असां फ्री हैं, ठीक जितना मर्जी वल वीकेंड दे असां आवे ने शहर मस्कत विच। वैसे तो आउट ऑफ सिटी है, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर होंदे, नेड़े तेरे कोई आबादी भी नहीं होंदी। ऑयल एंड गैस दा काम है, जहरीली गैस होंदे न इन वास्ते जेड़ा ना वो बहरा ने वल वीकेंड ते जेड़ा ना मस्कत निकल आने वो मेरे वाला अच्छी गैदरिंग वगैरह इकट्ठी खाने पीने महफिल यानी टाइम मिल वेंदे थे को मौके गुजरंदे हो गए ऐसे कि मौके लभे वेंदे थे मेरे बावन दे। अच्छा मामून को चसा मामून अफसाना निगारी हो कुछ ये हवाला भी दसे सारे नाज़रीन को, और अफसाना निगारी करना कितना मुश्किल काम है, एक प्लेटफॉर्म बनाना एक थ्योरी जरिए चलना कुछ ये हवाला। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अफसाना लिखना बड़ा आसान काम है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायरी से मुश्किल अफसाना है। शायद तो 2 लफ्जों में हम बात बयान कर देते हैं, बिल्कुल, लेकिन अफसाने को लेके चलना होता है साथ, ठीक है, कारी को बोर नहीं होने देना होता। अच्छा जो लिखने वाला राइटर है वो कारी को साथ लेके चलता है, जिसे कारी को हो क्या इसे आगे क्या होगा उसको खत्म करके छोड़ूंगा। ठीक है, मेरी जब मैडम पहली किताब आई नसर की अभी और अजाब सहने हैं, तो मुझे अमेरिका से एक लड़की का फोन आया, उसने कहा मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है सिर्फ इसलिए पढ़ी, कहीं तो तुम किसी को मिलवाओगे। अच्छा ये क्या वजह है कि ताली कहानी विच जड़े हैं आपस में जड़े हैं दो लोग जड़े हैं या कोई जड़े विछड़े नो मिलते क्यों क्या नहीं, इनकी क्या वजह है, ये सब कुछ जानना चाहो असा छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद अक्सर तक सवेल दे रहेंगे और चलसों जनाब गाल थी पई है मामून ताहिर नाल और अफसाना निगारी जड़ा है जिनके आधे पर बड़ा मुश्किल काम है, और लेकिन दूर लोगों को मिलावड़ा जड़ा है ना वास्ते बड़ा मुश्किल काम। क्या गाल है थे जिंदगी धोखे खा दे ये धोखे लिखते रहे मैडम बात ये नहीं पहले सवाल का जवाब देता हूँ, धोखे खा दे लेकिन दोनों चीजें है ना, जिसको भी है धोखे, जो जी चाहे वो मिल जाए, कब ऐसा होता है। वाह ठीक है, तो मैडम ये जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ। आप स्कूल में आपके और मामलात होते हैं, कॉलेज में और मामलात होते हैं, यूनिवर्सिटी में और होते हैं, जब मेच्योर लाइफ में आप आते हैं, मैरिज लाइफ में आते हैं तो मामलात और होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम ये जो चीजें हम छोड़ के आए हुए होते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं कौन कुदरे में रह जाती हैं, उसको हम निखारते हैं। बिल्कुल। अब अफसाने की बात कर रही थी, अफसाने क्यों नहीं मिलाता, एक्चुअली मैडम बात ये होती है कि जब कोई चीज मिल जाए ना उसकी कदर नहीं रहती। जबरदस्त वाकई। देखिए लोग कहते हैं कि मोहब्बत को पा लेना चाहिए, हर किसी की अपनी सोच है। मैं कहता हूँ मोहब्बत में बिछड़ना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। वो जो है ना वो दर्द है वो अंदर रह जाता है, वो आपको जिंदा रखता है। ठीक है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं, आप पा लेंगे हो जाएगा, फिर वो मामला शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप आएंगे। पहले तो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, क्योंकि आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उठा बैठ बन के। ठीक है, तो वो मामला होते हैं ना। हाँ। तो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, और मेरी बेगम ने मुझसे पूछ लिया सवाल कि अब ये बताए महबूबा और बीवी में क्या फर्क होता है। ठीक। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा तुम नाराज नहीं होगी लेकिन मैं तुम्हें बता जरूर रहा हूँ फर्क। छोटी सी बात की मैंने, मैं कहता कि महबूबा को हमने ना मिलना होता था महीने में या हफ्ते में या 10 दिन में एक दफा, उसके लिए हमने रात को सोचना है, टाई पहननी है, कोट पहनना है, किसी से पैसे उधारे मांगने हैं, किसी की गाड़ी लेनी है, ठीक है, चले जाने। ठीक है, बीवी जो है वो हद 2000-3000 का खर्च है। हाँ। जो बेगम घर की है, बिल भी है, बिजली भी है। हाँ, भी मैंने पार्लर भी जाना है, मैं ये फर्क है। हाँ, मैंने पार्लर भी जाना है, मैं शॉपिंग भी करनी है, मेहमान भी आ गए हैं, बिल भी आया हुआ है, अच्छा नया सूट आया, ये भी लेके दे दो। हाँ, बिल्कुल, यानी खर्चे शादी तुम्हारे सही, यानी टेंशन ना देंदी है बीवी, तो आखना ही चाहता है हां भी देदी सही हो, जरा सोच के बुलाए, टेंशन ना देंदी है, वो जिम्मेदारी है, समाज बड़ी जिम्मेदारी है। तो ठीक है, जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैडम कोई कपड़े एक नज़म याद आती पे इस कॉलेज दौर थी कि मैं ये नज़म मेरी वो है जिहदे विच तो मैं हिट थी आम जरूर, उन्वान है अमानत। ठीक, कि तुम्हें मुबारक ख्वाज मैंने, तुम्हें मुबारक ख्वाज मैंने, वो मोतियों की महकती कलियां गुलाब सारे तुम्हारी चौखट पे रखती हैं, इन्हें उठा लो,
इन्हें संभालो, ये अब तुम्हारी अमानतें हैं, तुम ही ने मुझको अता किए थे ये फूल सारे, मोहब्बतों की निशानियों को संभाले रखना, मेरी मोहब्बत को भूल जाना, मगर तुम अपना ख्याल रखना। वाह जी वाह। अच्छा वैसे माल हज़ार मोहब्बत बोल रहे हैं, खवातीन मोहब्बत जल्दी नहीं बोलने पे होने तो नहीं मैंने मशवरा एक ही को देते हुए जरा नहीं मैं तो फर्स्ट कहते हैं ना कि पहली जो मोहब्बत होती है वो कभी नहीं भूलती, आप में रहती है कहीं ना कहीं, इसी तरह औरत भी पहली मोहब्बत नहीं भूलती, हाँ वो मसरूफ जरूर हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उसकी देखिए मर्द और औरत में फर्क है, मर्द ने बाहर की दुनिया में रहना होता है, जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं तो आप भी बच्चों में मसरूफ हो जाती हैं, उनके फिर उनका ख्याल शुरू हो जाता है, लेकिन कहीं फारिग वक्त में वो जरूर याद करती है अपने पिछले माजी को या दिनों को, बिल्कुल दिल घूमता है फिर वही फुर्सत है। कश्मीरा नियाज क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या शौक है इनके, प्रैक्टिस के अलावा इतना टाइम हो देते हैं कश्मीरा को, ड्रेसिंग का शौक है, मेकअप का शौक है, क्या है लड़कियों वाला क्या क्या शौक है तुम्हें ये बताओ, क्योंकि जब ऐसा आवे ना ये फील्ड वाला साथ है ऐसा लड़कियां नहीं रह गए, वकील ही को थी मेल होवन या फीमेल होवन क्या? वैसे तो मोस्टली ड्रेसिंग का हर लेडीज़ को हर लड़की को शौक होता है, मेकअप का भी हर लड़की को शौक होता है। साडा यह है कि असा जिले वकालत के शोबे च आए ना साढ़े वास्ते बस सिर्फ वाइट ही कपड़े साड़ा शो है, शौक है यो रह वेंदे क्योंकि असा जिथा भी मतलब मार्केट वेंदे ना क्योंकि सा कुछ 24 घंटे क्या मतलब कि 12 घंटे वैसे तो ट्राई चिट्टा सूट होंदे थिया, लेकिन इन विच भी कोशिश कीती वेंदी है कि नहीं तो नहीं असा कोशिश यो करेंदे हैं कि साडा मतलब कोई भी ऐसा मार्केट वेंदे हैं शॉपिंग करने वास्ते ते असा ना वाइट सूट लेते हैं कि साडा जी पहला असा तकरीबन सारा ज्यादा टाइम मतलब कि कचहरी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट भी गुजरता है, तकरीबन मतलब कि मोस्टली सारा जो टाइम गुजरता है। असा कोई भी ड्रेस देखने होंदे तो ज्यादातर असा इहो देंदे कि असा क्योंकि हर वेले तो इहो पावणे होंदे कोई फंक्शन भी होंदा तो असा फंक्शन के हवाले नाल भी वाइट ही असा देंदे पे होंदे सही क्योंकि सा को टाइम ही कोई नहीं मिलदा किथे वणन दा किथे आवन दा, ते फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम जॉब है किस्म दी है क्योंकि और सवेरे को 8 बजे दे टाइम 8 बजे को लाते ऐसा शाम 4 बजे तक मतलब कि ऐसा ठीक है। और शाम दी प्रैक्टिस अलग शाम दी प्रैक्टिस अलग वो करनी होंदी है। उस तो इलावा जरा तां कोई इंजी मसरूफियात नहीं रह वेंदी कि बंदा जरा ना कोई टाइम फैमिली को दे सके, घर को दे सके, ऑफिस दे काम सवेरे दे केसेस वगैरह देखने होंदे ने, वो सारी मतलब तैयारी वगैरह करनी होंदी है ते कोई साडा इंजा शौक बाकी रहंदा ही कोई नहीं कि कोई भी अच्छा। कश्मीर एक सवाल मेरे जने जाना पे था, मैं वो घाट ऐसा वर्क कीते थे प्रैक्टिस कीती है हिंगलो मेरे को अंदाजा है, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मर्द ज्यादा बेहतर तरीके नाल परफॉर्म करेंदा पे आंदे ई अगर ऐसा प्रोफेशन दी गल करने पे या खातून ज्यादा लॉयल होंदी है अपने केस के हवाले में, मैं जानना चाहता कौन ज्यादा मतलब सीरियस भी थी वेंदे इमोशनल भी थी वेंदे, बाज टाइम ऐसे केसेस भी आ रहे थे, कौन ज्यादा लॉयल होंदे अपने ई प्रोफेशन दे नाल मैं जानना चाहता इस पेशे दे हवाले नाल अगर डिठा वने ता वकील लेडीज होवे मेल होवे मतलब कि एक ही उन्हां दा प्रोफेशन है क्योंकि एक ही डिग्री है, ठीक है। तुहाडे कोल वाला एहसान से साडे कोल वाला एहसान से प्रिपेयर करने के स्टासा जो मेल ने करना है उन्होंने उसी तरीके नाल करना है या अपनी ज्यादा मतलब कि मेहनत करनी है, कोई जो लॉ साइटेशंस वगैरह ढूंढनी है, कोई कानून ढूंढना है। फीमेल ने भी कोशिश करनी है कि पूरा मतलब कि अच्छे तरीके नाल उनको प्रिपेयर करे सवेरे दी मतलब कि जो भी हेयरिंग वगैरह होनी है उनको पेश कर सके अपने केस को और अपने क्लाइंट को भी मुतमईन करने की वजह नाल और अपनी प्रैक्टिस को भी मतलब कि ज्यादा हाईलाइट करने दे इस नाल कोशिश होती है कि साडा अच्छा तो अच्छा मतलब कि काम होवे और अच्छी तो अच्छी प्रैक्टिस होवे, ठीक है। ते अपने केस ज्यादा फोकस मतलब कि ये फील्ड जाए प्रैक्टिस ते अगर से गल करें मेरे को 9 साल थी तकरीबन 9 साल थी। अच्छा स्टार्ट रहा है ओ किवें है और हुन इतने साल बाद क्या एक्सपीरियंस शेयर करो, सो नवा आवन वाले जितने बच्चे हैं उनको क्या आर्ट्स होते ये जानना चाहता नाज़रीन, लेकिन छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश शामदीद दर्शक तक सवेल देंगे और मैं तुबा वाले चलसा कि में रहा इन्होंने एक्सपीरियंस इन्हें कोई भी जान सो तुबा कि में रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। स्टार्ट कि में है तुबा? स्टार्ट में थोड़ी तो डिफिकल्टीज होती है ना क्योंकि बिल्कुल नई जगह होती है, उस पहले बिल्कुल भी नहीं देखी हुई। मैं पहली दफा जब कचहरी आई मैंने कहा ये तो मैं किसी भूल भुलैयों में आ गई। अच्छा। पता नहीं ये कौन सी जगह है, बड़ी अजीब लगी थी ना। लेकिन अब कचहरी ऐसा लगता है अपना दूसरा घर है। बिल्कुल 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 ऐसे वहाँ पे उतरते ही फीलिंग्स आती हैं यार अपने घर आ गए हैं, ठीक है, ये फीलिंग्स आती हैं। लेकिन स्टार्ट में काफी मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर आपके सीनियर अच्छे हो ना तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है। अच्छा मैंने नोट की सीट मर्द ज्यादा होने तादाद में बच्चे जो हैं या लड़कियां जो हैं घाट होने मुश्किल होते सर्वाइव करना? नहीं, हाँ
मुझे ऐसे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मेरी सीट पे अब लड़के ज्यादा हैं, ठीक है, मेल ज्यादा हैं, फीमेल्स कम हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं। मेन बात तो यही होती है ना, आपका सीनियर, तो मेरे जो सीनियर हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो सबको इक्वल लेके चलते हैं। ये नहीं कि ये फीमेल है ये मेल है, तो इस तरह का कुछ नहीं है। तो इसलिए मुझे अपने सीनियर से बहुत मोटिवेशन मिलती है और मुझे आगे निकलने में बहुत फायदा दिया है ना, इसलिए। अच्छा, कितना एंजॉय करेंगे हो? क्योंकि मैं एंजॉयमेंट है क्या ना कचहरी में काम 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 हर बंदा सर खपाई बैठे थे, या एक चाय का कप है जो बहुत ज्यादा चल रहा है कचहरी है, चाय पियेंगी मैडम। मेरे ख्याल में इंसान के ऊपर खुद पे डिपेंड करता है कि आप उसका स्ट्रेस ले रहे हैं या उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, मैं एंजॉय करती हूँ, इस काम को भी एंजॉय करो और बाकी सब भी चीजें एंजॉय करो, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सही, जबरदस्त। कश्मीरा की मेरा हा एक्सपीरियंस माशाल्लाह इतने साल और मैं पूछती पाई फर्स्ट जो था हाई एक्सपीरियंस वो की मेरा, और इतने साल बात है हर बंदा जो है यकीनन ज्यादा ही मैं आ सकती कि फील्ड माहिर थी वैसे क्या बस शुरू तो इंसान को कुछ नहीं समझ आनी पई होंदी कि प्रैक्टिस के हवाले क्योंकि जो सारी प्रैक्टिस है और जो प्रैक्टिकल और जो स्टडीज है थ्योरी जो बंदा कर काफी चेंज होंदा है ते क्योंकि जो सीनियर होने ना वो सिखावन के हवाले नाल माशाल्लाह करेंगे अपने मतलब के करेज करेंगे हौसला भी देने और सिखावन का कोई अच्छा मतलब कि नहीं होता कि वो सब उंगली पकड़ के सिखावे या सब खुद आखिर कि तुसा इन्हें सीखना है इन्हें टेस्ट खुद इंसान को पिक करना होता है और खुद जरा इंटरेस्ट घेरना होता है इंसान को। कोई भी मतलब सीनियर हो ना वो तो को ये नहीं आखना कि तुसा जरा ये स्टडी करो या तुसा पढ़ो। हर इंसान को खुद मतलब इंटरेस्ट मिलना चाहिए, खुद अच्छे तरीके मतलब एक केस को ना को देखना चाहिए और तवज्जो करनी चाहिए। ठीक। अच्छा, तो मैं कश्मीर पूछना चाहता हूँ हर फील्ड खवातीन को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होने कोई ना कोई मुश्किलात फेस करने पड़े, सारे लोगों को क्या लगा कि क्या क्या इतना मुश्किलात हैं जो कि कहीं कोई फेस करने पड़े जो तो सभी कीते मुश्किलात हर शोबे अगर गाल करने है कि जो कि मर्द डोमिनेटेड असाद हैं जरा ये मर्द डोमिनेट करना पे सारे माशरे विच तो ये माशरे सर्वाइव करना यकीनन मुश्किल होने थी और वर्ल्ड एक ऐसी जगह ते कचहरी ते कोर्ट ते जिथे सारे मर्द ही ज्यादा होने तादाद और खवातीन घट होने थे यकीनन सर्वाइव तो करनी पई होंदी है औरत कितना करेंगे तुसा ये कि जो औरत है माशाअल्लाह उन्होंने मतलब कि हर तरह के मामलात को देख के चाहे उनको कोई मुश्किल भी पेश आती होंगी है तो उन्होंने देखना होता है कि मतलब कि अगर मैं इस पेशे च आई हाँ तो उनको हौसले नाल करेज नाल और इंटरेस्टिंग मतलब है अपना तरीके नाल करना चाहिए क्योंकि देखो ना तुसा कुछ भी अगर करना है ना उनको अपना एक दिलचस्पी गिन के मतलब तुसा कोई काम करना है ते कोई ऐसी मतलब कि नहीं होती जेड़ा प्रोफेशन कोई डिफिकल्टीज जेड़ा फेस की तो सब जानना चाहता मैं मतलब कि सेटिस्फेक्शन है मेरे को अपने शो पे मैं कोई जी डिफिकल्टी मेरे को कोई नहीं मतलब कि मेरे सामने आई मैं मुतमईन हर लिहाज नाल अपने पेशे च भी और क्योंकि एक हौसला होता है अपने वालिदैन की तरफ इंसान को ठीक है और मेरे को एतमाद जो है कॉन्फिडेंस जो है ये सपोर्ट जो फैमिली दी होती है क्योंकि मेरे को फैमिली दी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट जो है ना सपोर्ट है और मेरे को किसी किस्म की कोई जी डिफिकल्टीज नहीं आई पेश नहीं वकालत शोबे च ठीक है मैं मुतमईन हर लिहाज नाल अपने वकालत के पेशे च ठीक है मैं इंतजार में सब तोबा क्या फेवरेट चीज़ें हैं पे क्या इंटरेस्ट है पे मेकओवर है क्या है कुछ कुकिंग में इंटरेस्ट है या क्या था कुकिंग कर लेती हूँ। अच्छा ये नाक लगा के आता है आयशा कुकिंग कर लेती हूँ ज्यादा इंटरेस्ट क्या नहीं इतना ज्यादा नहीं है लग रहा था पता मुझे है मुंह बना के आयशा मैं कुकिंग कर लेती बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है हाँ जो कुकिंग करो तो वो पसंद क्या बना दो ज्यादा अच्छा क्या अच्छा बना लेती हूँ कहीं हम भी आ सकते हैं चक्कर लगा सकते हैं सुबह के हाथ का खाना खा सकते हैं हाँ तो बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ मैं अच्छा और आप क्या खाना पसंद करेंगी मैं हाँ जी आप मेरे बिरयानी अच्छी बना के है घर वाले चावल ठीक पक जाते हैं उबल जाते हैं ठीक तरह या ज्यादा नरम हो जाते हैं नहीं कभी कभी नरम हो जाते हैं पता बिरयानी तो रोना यहाँ का अच्छा बिरयानी एक वाहिद चीज है ऐसा सबको पसंद भी आती है लेकिन जो एक्सपर्ट होना ना बड़ा मुश्किल काम है अच्छी बिरयानी हर कोई नहीं बना सकता ट्राई की थी तो सकरी बिरयानी मैडम बिल्कुल तेरा फेवरेट खाना क्या है फरमाइश करे भाभी को लोग ही हो जरा बना दो नहीं ऐसी बात नहीं है
میں سبزیاں زیادہ کھانا پسند کرتا ہوں, خاص طور پر سرائی کی ایک دال, رلی ملی دال, ہاں رلی ملی دال, بھنڈیاں, ہاں یہ میرا فیوریٹ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یعنی اس طرح فیوریٹ ہے اکثر لکھنا یہی فرمائش تھی. رانا سرفراز خود کوکنگ کرنی پوندی اسی یقیناً میس کا پیچ یا کوئی ہے میس سے ٹائپ ہے, میس ہوندے اتر, ٹھیک ہے, لیکن آپ وکرے نے شوقیہ, آپ شوقیہ کریں گے کیا اچھا بنا گندے کیا ٹرائی کی میں پراٹھے بڑے زبردست بنا. ہاں واقعی پراٹھے زبردست. اچھا یہ خواتین کو نہیں بنتے, مشکل بننے تو زبردست پراٹھے کی بنا گندے, بس اللہ تعالیٰ دے سیکھے یا ٹرائی کیتے؟ نہیں ٹرائی کیتے بس. اچھا ٹرائی کیتے, پر ہو فرمائش ہوندی ہے کہ جو بھی ہوئے رانا صاحب پراٹھے تیار کرو تلے تے ہوندا. جڑے دوست ہیں وہ سویرے اٹھا چھڑے ہیں پراٹھے واسطے. اچھا گڈ, اتنا بھی بھاری اٹھا چڑے دیے پراٹھے. نہیں تو بابی خدمت کرنے لگے اتنے ایسے باہر آئے تھے, اور یقیناً خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا پی سکتے تھے اپنے مرد حضرات کی خدمت کی. ادھر نا دل تو رہتا رستہ نا پیٹ ہوتے تھے اور یوں ہی. اچھا تو پراٹھے کو مجھے بنا کے انہیں علاوہ کچھ بھی ٹرائی کیتے؟ نہیں ٹرائی نہیں کیتا, لیکن سال ڈشز زیادہ پسند کرنا, لائک کرنا. سبزیاں گوشت چاول کچھ بھی, میٹھا نہیں کھانا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میٹھا نہیں کھانے, سویٹ ڈشز نہیں بالکل پسند. میٹھے دے وچ چاہ بس کافی ہے. ٹھیک ہے, سواد سے راضی ہو ہے, میٹھا نہ کھاؤ آکھ سکنے ہیں واقعی. اچھا تو میں یہ بغیر کشمیر کو پوچھنا چاہتا, کشمیر کا کیا بنا کے دینا اچھا کوک کرتے ہیں؟ زیادہ تر شوق اتنا تو ٹائم مل گیا یا نہیں ملتا, اتنا شوق ہے تو کوئی ٹائم ہی کوئی نہیں ملتا سب موسٹلی, مطلب کیا بالکل ایوننگ میں شوق زیادہ تر مطلب قورمہ بنانا زیادہ شوق ہے, اور اچھا قورمہ بنا دیا. ہاں صحیح زبردست. چکن قورمہ, مٹن چکن, ٹھیک ہے, بیف ہوگئے کوئی اچھا بنا دیا ماشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, والی ایونٹ تو بنے پکنک وغیرہ تو بنا جی عید پہ بنا دے, یا ویسے ہی بنا کہیں میرے سنڈے مطلب کہ ویکینڈ پہ بنا دیں. ٹھیک اچھا مطلب ماشاءاللہ. پانچ بہنیں ہو یقیناً. اچھا تو سب دے واری بنے کھانے دے یا ایک تے ہے پہ کہ تو سب بناوے تھے یا والدہ بنے تھے؟ نہیں والدہ بھی بنے ہیں, بھابیاں بھی ہیں, وہ بھی بنے ہیں, سسٹر بھی میرڈ ہیں, سسٹر نہیں. اچھا ماشاءاللہ, اچھا میرڈ ہیں. جی جی 3 سسٹر میرڈ ہیں, تے باقی ایک سسٹر ہے وہ مطلب اسٹڈی ہے, پڑھائی وغیرہ کرے. امی زیادہ بنے ہیں تے زیادہ. اچھا بھابی وغیرہ جس ٹائم تو ایک ٹائم جو میرے بھائی بھی تھی گئے تھے, بہنیں بھی تھی, جب کٹھے ہوندے ہو وہ کتنا انجوائے کریں, مطلب وہ جو لائف ہے میں آتی ہوں, وہ جو چارم ہے, اور جو ہنسی ہے, اور جو شرارت ہے, وہ پورا زندگی کا احاطہ ہونا کشمیر کی میں. بس سب زیادہ تر جڑا ٹائم ہونا باہر ہی ہوندا ہے, سسٹر بھی بھائی بھی, جویں ایک بھائی میرے اسلام آباد جی کٹھے تھی ماشاءاللہ, عید تے ہی کٹھے تھی. اس تو علاوہ کوئی مطلب پکنک پارٹی ہوندی ہے یا کوئی فنکشن شادی وغیرہ اس طرح دے کوئی ہوندے والی کٹھے ہوندے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا فیل ہوندے کیونکہ ساری فیملی کٹھے ہوندے. ہاں سسٹر بھی بھائی بھی جتنے خاطر مدد تو سکریں دے یا او تے خاطر میں کریں میری خاطر توازن میری مطلب بھابیاں امی سسٹر او کریں جو میرڈ ہیں او بھی مطلب آویں ہیں, وہ بھی زیادہ اچھا توازن کرنی او یا کریں. میرا کوئی ہے رول کوئی نہیں ہوتا کسی کام میں یا زیادہ کرنے کسی چیز میں. اچھا کہ آخر کشمیرہ نکلنی ہے کچھ نکلنے کو آنکھوں ہی نہ ہے کہ کچھ نہیں کوئی نہیں آتی. ویسے میں کر بھی گنتی ہوں اپنے شوق نال اپنی مرضی نال, مطلب کچھ کرنا ہوئے میں آج کرنا میں پکا کے مطلب دینا سارے کو, تے اپنی مرضی نال میں کر بھی گنتی ہوں پکا گنتی ہوں انہاں کو. تو ویسے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اپنی فیملی نال بیٹھے ہوں یا خاندان پورا سے. عید تے زیادہ تر مطلب کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, شوق ہوتا ہے کہ بندہ اکٹھے بیٹھا چلو اپنے واقعی ایک عجیب مطلب فیلنگز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل اتنا یعنی وہ بچپن جب کٹھے ہوئے بچے جو بہن بھائی جو وڈے تھی ون تھے وڈی شادیاں تھی ون وہ سب دور تھی ون وڈے کٹھے تھے ن تو ایک اپنے انجوائمنٹ ہوندی. اچھا اور زیادہ بہن بھائی ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایک سسٹر نال نا کام نہیں بنتا کیا تو ہے نا, ایک سسٹر نال گزارا تھی مطلب یہ زیادہ ہونا چاہیے بہن بھرا. نہیں میں ویسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میرا, ہاں اس لیے مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کیونکہ کزنز وغیرہ سارے ساتھ رہتے ہیں. ہاں تو اس لیے کہ سب میں بندی ہے, سب کے ساتھ بندی ہے. ویسے تو لڑاکو ہیں فائٹر بھی ہیں لیکن اس لیے سب کے ساتھ بنا کے بھی رکھتی ہوں. اچھا تو ویسے لڑائی کیڑی گال تو تھی دی تو کو غصہ کیڑی گال تو آپ غصہ نہیں, مجھے ایسے غصہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو بالکل نہیں آتا. ٹھیک ہے, کنٹرول ہے اپنے اوپر. ٹھیک ہے بہت کم غصہ آتا ہے, اور وہ بھی کسی پہ نکالنا نہیں نکالتی. نہیں زیادہ نہیں نکالتی. بولتی نہیں ہو, چپ ہو جاتی ہو, خاموش ہو, کیا کرتی ہو غصے میں, کیا کرتی ہو غصے میں؟
اگر کوئی طرح بدتمیزی کرے ادھر رویہ ایسا ہوئے کہ تو برداشت کے قابل نہ پیار سے وہ میٹھی میٹھی کرنی جو ان سے ہوتی ہے نا بیزتی میٹھی میٹھی بیزتی اس طریقے سے کر کے کام لوگ گھاٹ لوگوں کو ٹھیکا ہے کہ میٹھی میٹھی بیزتی کرنا. میرے جب غصہ آتا ہے تو وہ میں میٹھی میٹھی بیزتی کر دیتی ہوں. اچھا اگلے کو سمجھ آ جاتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے ہو گئی. یہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے نا کہ غصے میں بولنے سے بہتر ہے وہ جو پیار سے بول رہے ہیں اور تھپڑ زور سے لگ رہے ہیں. ہائے زبردست وہی طریقے سیکھو. بیزتی کرنی ہے تو میٹھی میٹھی کرنی ہے, پتہ بھی نہ چلے تو کم ہو جائے. آج ہی ناظرین چلتے ہیں چھوٹی. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. دستوں کو سویل درائیں گے چار چلسا میں جی بالکل مامون طاہر صاحب والے اور انہیں کو میرے کلام سنتے ہیں. کیسے ظالم ہے محبت نہیں کرنے دیتے. میڈم کیسی ظالم ہے, میں پریشان ہو رہی ہوں, کیا کر دیا. کیسے ظالم ہے محبت نہیں کرنے دیتے. واہ. لوگ اب ذکر حقیقت نہیں کرنے دیتے. واہ. کیسے ظالم ہے محبت نہیں کرنے دیتے. لوگ اب ذکر حقیقت نہیں کرنے دیتے. میں پرندوں کا شکاری تھا, یہ فن چھوڑ دیا. پرندوں کا شکاری تھا, میں پرندوں کا شکاری تھا, یہ فن چھوڑ دیا. اب پرندے یہ تجارت نہیں کرنے دیتے. واہ جی واہ, زبردست. اب پرندے یہ تجارت نہیں کرنے دیتے. میرے دن رات پہ پھیلے ہوئے کچھ آئینی جال. میرے دن رات پہ پہلے ہوئے کچھ آئینی جال مجھ کو اعلان بغاوت نہیں کرنے دیتے. مجھ کو اعلان بغاوت نہیں کرنے دیتے. صاحب یہ شعر دیکھیے گا کہ میرے خالق کی عنایت کے عطا کردہ گوہر, میرے خالق کی عنایت کے عطا کردہ گوہر غم ہستی کی شکایت نہیں کرنے دیتے. غم ہستی کی شکایت نہیں کرنے دیتے کہ چند لوگوں نے مجھے دل سے قبولہ ماموں. چند لوگوں نے مجھے دل سے قبولہ ماموں. چند ایسے ہیں جو خدمت نہیں کرنے دیتے. چند ایسے ہیں خدمت نہیں کرنے دیتے. مطلب ایک قطع کہ دل کی دھڑکن میں رانا صاحب کی نظر ہے, کیونکہ یہ آئے ہوئے ہیں باہر سے, کہ دل کی دھڑکن میں سمایا ہے. دل کی دھڑکن میں سمایا ہے عبادت کرنا. دل کی دھڑکن میں سمایا ہے عبادت کرنا. مسکراتے ہوئے اظہار عقیدت کرنا. مسکراتے ہوئے اظہار عقیدت کرنا. وقت کا شور فراغت نہیں دیتا مجھ کو. وقت کا شور فراغت نہیں دیتا مجھ کو. اتنا آسان بھی نہیں تم سے محبت کرنا. اتنا آسان بھی نہیں تم سے محبت کرنا. شیر میڈم پھر اجازت کے مامون مجھے عشق میں معلوم نہیں تھا. مجھے عشق میں معلوم نہیں تھا. دل حسن کے احساس سے بیزار بھی ہوگا. دل حسن کے احساس سے بیزار بھی ہوگا. آنکھوں سے آیا والے دل اظہار بھی ہوگا. دکھ ہوگا تو جذبات کا اظہار بھی ہوگا. واہ جی واہ, زبردست زبردست زبردست, بہت خوب بہت خوب. اچھا اتنا میں چلسا مامون طاہر صاحب والے چلسا اور انہاں گال کرسا جو کرنے بھی پہ بڑے خوبصورت کلام بھی سنائے. کوئی کتاب وغیرہ لکھن والے پاسے بھی ہے سوچے یا حال کیا 10 کتابیں آ گئی ہیں. ہاں لیکن نئی جو میری اب کتاب آ رہی ہے, ایک 2-3 کتابیں میری آ رہی ہیں. ایک میری افسانے کی آ رہی ہے کتاب سب خواب تمہارے. سب خواب تمہارے. ہاں پچھلے مرتبہ کتاب میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, اس میں ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے ہم لوگوں نے. مثلا یہ وہ سبزی تھوڑی ہے کہ 2 کلو بھنڈی دو چاہے 4 کلو آلو دو چاہے نئی شے آ رہی سی مارکیٹ. دیکھیں شاید جو جیسے سرفراز بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ شاید پہلے چھانٹی کرتا ہے ہر چیزوں کی, کیونکہ جب وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ ہماری نہیں رہتی, وہ آپ لوگوں کی ہو جاتی ہے. اور جو کاری ہوتے ہیں وہ جو تنقید ہوتے ہیں وہ نظر لگا کے نشانہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی کریں ہمیں پکڑے. اچھا نظر لا کے تو رشتہ دار بیٹھے ہونے تھے رانا صاحب. یہ حقیقت ہے جو دوروں آندے ہو اور اتنے عرصے بعد آندے ہو تو اچھا لگتا تھے. یقیناً آپ لوگوں ملنا رشتہ دار اور اہمیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, بڑے چاہنا لاندے ہو. اور بالکل اور 9 سال تھے یقیناً چاہ جڑی حال تک قائم ہے. معذرت نال میں گال کر کہ اکثر لوگ واپس سیٹل تھی ون, یعنی کہ واپس اپنے وطن آ ون تھے اور چاہ ختم تھی وی, انہیں کوئی عادت پی وی ہے امپورٹنس ملن دی. واقعی عادت پی وی ہے. نہیں امپورٹنس اگر دلوں ڈے نا تو وہ کہانی ختم تھی. ہاں بالکل
ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਖਲਿਸ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह मैं रब तआला ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਹੀ ਤੇ ਬਕੌਲ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने भाई दे उतला दर्जा देते हैं दोस्तों को भाई को सोना आके दोस्त को हीरा आके अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा मुतमईन हूं सही अच्छा मैं तो चलता कश्मीर नियाज वाले क्योंकि प्रोफेशनल जेड़ा सा लाइफ गार्ड करने का भी प्रोफेशनल एक जेलसी जही आ वेंदी थे खवातीन विच भी जरूर पाई वेंदी थे ये प्रोफेशन विच भी पाई वेंदी थे कश्मीरा जी ज्यादा नहीं क्योंकि हर जो बात करनी है सच करनी है सच के अलावा कुछ नहीं करनी मुझे पता है पाई वेंदी है थोड़ी थोड़ी बिल्कुल कोई ऐसी जेलसी नहीं क्योंकि हर किसी ने अपना अपना एक नसीब मुकद्दर वगैरह करना होता है हासिल करना होता है ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬॉयਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਲੱਗਾ ਸੇ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਤੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲ ਦੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਔਰ ਅਸਾਂ ਹੀ ਟੁਰੂ घट होने मेरे सीनियर माशाल्लाह वो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मैंबर पंजाब बार दे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੈਂਬਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਣ ਮੇਲ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜੈਲਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਚਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ करे मतलब कि कोई डिस्प्यूट हो गया आपस या कोई कम सीखने के हवाले नाल भी असा ज्यादा सीख बने या फीमेल ना सीखे बल्कि सब सेम सीखे दें हौसला दें और कम नाल मतलब कि करवे दें सारे नाल कोई इंच या कोई नहीं ठीक है कोई जेलसी फील करें या कोई सीखने का मौका ना दे दें सब ठीक है तो वाकई ऐसा होने या नहीं होता नहीं बिल्कुल ये सही कह रही हैं जो हमारे कोलीग्स होते हैं वो बल्कि हमें इनकरेज करते हैं जो मेल हमारे साथ हमारे एसोसिएट होते हैं वो हमें बल्कि इनकरेज करते हैं हेल्प करते हैं जहाँ हमें इशू आ रहा हो वहाँ हमारी हेल्प करते हैं ठीक है खवातीन की तरह आपस में हेल्पफुल होने थे या खवातीन उतनी हेल्पफुल नहीं होती है ना बिल्कुल नहीं होती बिल्कुल मेल हेल्पफुल ज्यादा होते हैं खवातीन उतनी नहीं होती जेलसीज वाकई हर शोबे में जेलसी होती है यहाँ पर भी होती है लेकिन क्योंकि यहाँ हर इंसान का ना अपना अलग अलग सेटअप होता है तो इसलिए उतनी ज्यादा ना जेलसी फिर नजर नहीं आती इसलिए हमें उतना फेस नहीं करना पड़ता जितना बाकी आप प्रोफेशन में देखेंगे ना तो वहाँ ज्यादा नजर आएगी आप अच्छा घर विच किवें होंदी तुबा वकील को हट के होंदी है या उठा में बहस चलती है मशहूर है भाई गलत काल कह दे पहले ही जहन में जे आवे ने थे जे हां ये जरूर सुनने को मिलता है वकील मर्द हो तो ये बहुत ज्यादा बहस करती बहुत ज्यादा बोलने तो वाकई सुनने को मिलता है बहुत ज्यादा बुलियार हो तो बिल्कुल मैं शुरू से बोलने की बहुत आदी हूँ सुनती भी है या नहीं सुनती भी हूँ मेरे हिसाब से मैं सुनती हूँ मेरे हिसाब से अपने हिसाब में चले देते हिसाब से चलाती हर एक नहीं मैं ज़ाहिरी बात है अपने हिसाब से बताऊंगी मेरे हिसाब से मैं सुनती हूँ ये तो अब सुनने वाले बताएंगे कि मैं सुनती हूँ या नहीं सुनती बोलने वाले बेचारे जैसे सुन रहे या नहीं सुन रहे आप ही सुनाई रखते आप ही सुनाई रखते हो बाकी नहीं मैं सुनती भी हूँ नहीं मैं इतनी बहस नहीं करती लेकिन जब मैं करने लगती हूँ तो वो कहते हैं बस वकील है ना बोलेगी तो तौबा करने हाँ बिल्कुल वाला आदमी थे मैं गुड लिसनर हूँ मुझे पता है अच्छा गुड जबरदस्त ये मानते हैं सारे फ्रेंड्स भी और घर वाले भी मैं गुड लिसनर हूँ हाँ लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो फिर बंद करा देती हूँ तो जब मैं बोलती हूँ फिर कहते हैं वकील निकल यानी वो जो वकील वाला जिन है ना वाकई में ऐसे ही कहते हैं मतलब ये आदन के तुम जी अपनी कचहरी की प्रैक्टिस है सारे उत्ते करें दिन हम सारे उत्ते प्रैक्टिस ना करो तुम अपनी वकालत कचहरी छोड़ाए करो बिल्कुल नहीं होता ऐसा को बल्कि ताना किस्म का दे देन ऐसा बस ठीक है हम एक नेचर होती इंसान की जरूरत कोई नहीं है कि ऐसा वकालत शोबे कोई था घर गिन के आए हैं या कोई जिला का मतलब ठीक है ना इतना टाइम भी तो है ना अद्धा टाइम तो सब कचहरियां या कोर्ट में गुजरने पे होने तो वो चीज डेवलप थी वेंदी सब नीचे का हिस्सा बन वेंदी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है ना अब हमें खुद भी नहीं पता होता है हर कोई मैडम करना पे होता रिस्पेक्ट देना पे होता ये चीज घर में चाहिए नहीं घर में ये नहीं होता घर फ्रैंकली माहौल होता है हम अपनी तरफ से फ्रैंकली होते हैं हम अपनी तरफ से नॉर्मल जा रहे होते हैं लेकिन लग रहा होता है लेकिन लोगों को नहीं लगता वो तो उनका मैटर हम तो अपनी तरफ से अपनी वकालत कचहरी भूल कर आए हुए लगना पे ना ये फिर हकीकत है वकील तो है हम
ये दूसरी बात ही नहीं है, वकील हैं तो हैं। हाँ। अब ये ताना तो नहीं है ना कि हाँ वकील बहस करेगी, बहुत बोलेगी, तो हमें प्राउड है हम वकील हैं। तो इसलिए घर में अब जैसे भी गए, लेकिन हाँ फिर पहले तो वो गुस्सा आता था शुरू में कि हाँ ये वकील है ना, मैडम वहाँ मैडम है तो यहाँ पे भी मैडम बन रही है। शुरू में फील होता था कि जैसे बिस्ती टाइप हो रही हो। लेकिन हो गई। चलते छोटी देखते कि थे नवे सर नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद असुता को सवेल दरांगे चार मामून ताहिर साहब वाले चलसा और डा किताबा जिन के आधे आ चुके थे उतना फीडबैक भी मिलता जितना किताबा अशात की फीडबैक ये तो तुसे जिंदा रहंदे पे। ठीक है, तो आने वाली वक्त नस्ल तो कुछ याद रखे से कि थोड़ा कम है था। ठीक, देखो शायद को पैसे की जरूरत नहीं होती। देखो वो दो चीज़ां मंगदे, रिस्पेक्ट, ठीक है, ते उनका कलाम को इज्जत दी मैंने, अगर उनका मजबूत ते जानदार काम है, ठीक है। मेरे वाल साहब आते होते हैं कि किताब जी है ना तो जो साहिब किताब होंगे वो तो 100 साल जिंदा रखे थे। एक शेर भी जिंदगी थी वने तो पहचान दा वो सारी जिंदगी चले। देखो जॉन एलिया को आज पढ़ा गया था, बिल्कुल उनके जमाने से नहीं पढ़ा गया। और कोटेशन घन घन के स्टेटस को दीवान है ना। हाँ बिल्कुल, उनको कंपटीशन नहीं कर सके, उनको हल तक उठा तक नहीं पहुंच सके, बिल्कुल कंपीट नहीं। लेकिन देखो कम है ऐसे थोड़ा कम तक जिंदा रखे थे। तुस अगर तो बोलना आंदे, अगर थोड़ी टैलेंट है, अगर तक कुछ आंदे तो तुम जिंदगी मार नहीं खा सकते। अगर तक कुछ सिफारिश ना लगू घिन के आवनो या तुस तक वजीर आज़म में देता वैसे तो सब वापस आ। अच्छा, पहले किताब कितने टाइमिंग के बाद लिखी गई? तो लगा कि हाँ मेरे को लिखनी चाहिए थी। वैसे अक्सर लोग बचपन तो ही भी खुदा की तरफ ठीक है। मेरी पहली किताब मेरे ख्याल में मैट्रिक के पेपर देते अंते आ गई मेरी किताब, ठीक है। तो मेरी इनहेरिट है मेरी जी तायासलीम अख्तर फरानी सदारती अवार्ड याफ्ता उन्होंने बरसरीर के नौवे आदमी है उन्होंने मंजूम तर्जमा किया है कुरान मजीद का। उसके बाद मेरे वालिद साहब नसर निगार रफाना निगार राजपूत फैमिली में तीसरा फर्द जेड़ा मैं आपरी विरासती लोग मजाक उड़ाते हैं रानों को क्या काम है आना, लेकिन रानों को ही तो काम है आना, अदब में आके तेजी हुई है। सही, बिल्कुल रानी ही तो अदब ना लगता नहीं कि ज्यादा लगाव हो, हकीकत है भाई, हकीकत है। लेकिन इनहेरिट चीजें ये तो चलती है ना, चलती मेरे अंदर शुरू से ही। तो मैं बचपन में ही वो 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ता था। अच्छा, तो सब पढ़ गया? हाँ जी, मैं पढ़ता नहीं। तो कहानी कहते थे कि तुझे मिलवाया क्यों नहीं, वो कहानी को मिलता नहीं, बच्चा रह गया। हाँ, पर जो शायर होता है ना वो महसूस करता है मामलात वाकयात को, महसूस करता है कि ये कि चीजें खुद ब खुद आ जाती हैं। फर्ज करें कोई बात यहीं से कोई हमें मिल जाएगी, हम जाके कोई ना कोई मूड होगा तो लिख देंगे, ठीक है। कहीं से भी कोई चीज मिल सकती है, लेकिन असल बात है इदराक की। इदराक वो करता है, बिल्कुल। वो कब इदराक से आया, वो कब इदराक से निकला। वाह जी वाह, सुनना चाहते कुछ? एक नज़म सुना देना तो आपको अपने कॉलेज दौर थी कि उन्होंने कहीं तो होगा, कहीं तो होगा मोहब्बतों का हसीन मौसम। वाह, कहीं तो होगा मोहब्बतों का हसीन मौसम, कहीं तो होगा। वाह, हमारी किस्मत में घर नहीं है, किसी की तकदीर में तो होगा। वाह, बदल रहा है हवा का रुख भी, सबक का नामो निशान नहीं है, शहर का जलवा कहीं नहीं है, जहाँ भी जाऊँ वहाँ खिजा है, खिजा से पत्ते बिखर रहे हैं, फलक से आंसू उतर रहे हैं, किसी से पूछो किसी से बोलो, समातों में तलब नहीं है, न कोई सुनता है दिल की बातें, न कोई कहता है दिल की बातें, हमारे जैसे बहार साथी किसी की किस्मत में क्यों नहीं है, तुम्हारे जैसे गुलाब साथी। हाँ, मगर मुझको यकीन है अब भी कहीं तो होगा मोहब्बतों का हसीन मौसम, कहीं तो होगा। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, एक तो आपने कॉलेज के जमाने में सुनाए थे जो आप में जानना चाहता राना सरफराज साहब तो कोई कोई याद है अपने असली एज थी, कोई नज़म कोई शेर? चंद एक चीज जिमें मामून भाई ने परिंदे थे मोहब्बत आई में जिक्र किए थे, एक शेर चलो ए मोहब्बत बस एक मौका और, हाय ए मोहब्बत बस एक मौका और, ऐन मुमकिन है मैं संभल जाऊं। वाह, क्या बात है, वाह वाह, इन परिंदों से ही रौनक है चमन में ताहिर,
वाह जी वाह। इन परिंदों से ही रौनक है चमन में ताहिर, गीत गाएं ना अगर ये तो लगेगा सहरा। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और एक शेर और देखिए कि एक तेरे इंतजार में जाना, एक तेरे ही इंतजार में जाना, एक तेरे इंतजार में जाना, वाह वाह वाह, जम गई बर्फ मेरे बालों में। वाह। एक गजल के चंद अशार के, हर तरफ है धुआं धुआं मुर्शिद, आहा, हर तरफ है धुआं धुआं मुर्शिद, सांस लें भी तो अब कहाँ मुर्शिद। वाह वाह, सांस ले अब कहाँ हर तरफ है धुआं धुआं मुर्शिद, सांस लें भी तो अब कहाँ मुर्शिद, और अब हकीकत करो अया मुर्शिद, वाह जी, होने वाला हूँ बदगुमा मुर्शिद। वाह जी वाह, जबरदस्त। और हमसे हंसने का पूछिए न सबब, वाह जी, हमसे हंसने का पूछिए न सबब, अश्क हो जाएंगे रवा मुर्शिद। वाह जी वाह, जबरदस्त। और पाँव मेरे जमीने खींच लिए, वाह जी, पाँव मेरे जमीने खींच लिए, छू रहा था मैं आसमां मुर्शिद, वाह जबरदस्त। छू रहा था मैं आसमां मुर्शिद, और तब से ताहिर हूँ मोतबर जग में, वाह जी, जब से मुझ पे हैं मेहरबान मुर्शिद। वाह जी वाह, जबरदस्त सही जबरदस्त। मैडम मुझे शब बारात गुजरे, मुझे कितना शेर याद आ रहा है जी जी जरूर। कि शब बारात नसीब की है। वाह जी, हम लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में एक दफा आई है, पता नहीं फिर दोबारा आती है कि नहीं आती, इसमें अपने गुनाह जो भी है, जो भी हिसाब किताब है करवा लो, कि शब बारात नसीब की है, उसे भी मेरा नसीब करते, सुभान अल्लाह, आमीन। उसे भी मेरा नसीब करते। बस पढ़ो वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा कश्मीरा नियाज़ चलसा और यकीनन प्रोग्राम का वेला ख़त्म थी, शुक्रिया अदा कर सोचा तशरीफ घिन के, बहुत ही अच्छा लगा तो गुफ्तगू करके। बहुत सीरियस सीरियस है कश्मीरा, थोड़ा बदल लो लड़की। सही है। अच्छा क्या मैसेजेस आखिर क्या सारे भेने के दिखाना लग क्या मैसेज? बस मैं ये आखना चाहता हूँ कि हर इंसान को मिलजुल के रहना चाहिए, और सब्र और तहम्मुल का मादा जो है ना होना चाहिए, और सब्र और तहम्मुल क्योंकि एक हमारे सारी इस्लाम में चाहिए कि प्यारे नबी का भी है फरमान है कि इंसान को गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब्र दा जो फल है इंसान को हमेशा मतलब कि उनको मीठे मिलता है। सही, थैंक यू तुबा। और जनाब जी बिल्कुल कश्मीरा सॉरी। और तुबा है सारे तुबा क्या आप सब? मैं ये कहूँगी कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, लड़कियों को लॉ की तरफ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा शोबा है। मैं तो ये कहूँगी कि लड़कियों को इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, जरूर आना चाहिए थी। और ठीक है, मुश्किल का सामना हर मुश्किल हर जगह होती है, हर एतमाद पर डेवलप थी देखो तो पता चल रही थी कि तो सा जो ने दुनिया में जाई मार्शल की वर्क कर सकते हो कि गो थ्रू कर सकते हो, जानना बहुत ही जरूरी है। स्ट्रांग गर्ल बनती है यहाँ पर आकर ना, लेकिन मेरा वास्ते तो स्पोर्ट घर की होनी बहुत जरूरी है। घर स्पोर्ट है, सबसे पहले तो घर वालों हर जगह स्टैंड कर सकते। बिल्कुल, घर वालों को भी फिर इसके लिए मेरे ख्याल में मोटिवेटिव जो उनसे स्पीचेस होती हैं वो देनी चाहिए। बिल्कुल पेरेंट्स को भी जरूरत होती है। कई जगह पे हमारे पेरेंट्स को नहीं समझ आ रही होती है, तो पेरेंट्स को भी इसकी जरूरत है, अंडरस्टैंड करना जरूरी। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। तो वह हम थन सनल सनल मामून ताहिर हन तारा बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घिन के रहा सरफराज ताहिर हन तारा बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घिन के। और आखिर नाज़रीन को इजाजत चाहसा, लेकिन मैं चाहसा कि मैं आखिर करा मामून ताहिर एक नज़म न करा, कोई नज़म जड़ी है सुना दे सारे नाज़रीन को दिसंबर के हवाले से नज़म। हाय हाय क्या बात है, पसंदीदा दिसंबर पसंदीदा है शायद गुजर चुका, गर्मी में इनको दिसंबर याद आ रहा है। गर्मी में याद आता है ना दिसंबर। दिसंबर की जो सर्दी है वो गर्मी में याद आएगी कि दिसंबर आते ही खुलते हैं दर ताज़ा ख्यालों के, उभरते हैं मेरे दिल में हसीन लम्हे उजालों के, किसी को याद करता हूँ किसी को भूल जाता हूँ, मैं माजी के दरीचों में कई सपनों को बुनता हूँ, मैं सुनता हूँ कि मुस्तकबिल की आहट आने वाली है, वो साथ आने वाली है, जो मेरी जिंदगानी है, जो गैर का फसाना है, जो अपनों की कहानी है। दिसंबर जा चुका कब का, मगर तुम ही नहीं आए, दरीचा खुल गया दिन का, मिसाल नौ की आमद पर तुम्हारा नाम लेता हूँ, सभी को भूल जाता हूँ, मैं तुमको याद करता हूँ, मैं तुमको याद करता हूँ। सोने दे हवाले